करियो ईद करियो Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my students. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमली ज़िंदगी में जब हमें किसी प्रॉब्लम या कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है या मसाइल जो हमारे ज़िंदगी में आते रहते हैं, तो उनके लिए मैं सजेस्ट करता हूं कि मल्टीपल प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। तो ये मल्टीपल प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच क्या करता है, हमारे जहन को तेज़ तर बना देता है। तो हम किसी भी मसले को, किसी भी प्रॉब्लम को बखूबी और आसानी के साथ हल कर सकते हैं। हो सकता है कोई अप्रोच इस प्रॉब्लम को हल करने में कामयाब ना हो, तो आदमी के पास दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बिकॉज ए प्रॉब्लम हैज़ हंड्रेड्स ऑफ सॉल्यूशंस। तो इसी चीज़ को लेकर हम आज कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम लेते हैं। इससे पहले मैं ये मान लूँ कि जितने भी मैथमेटिक्स के शायकीन हैं, मेरे हाजरीन हैं या नाजरीन हैं, तो उनसे ये गुजारिश है कि मेरे ख्याल में वो वाकिफ़ होंगे सिमिलरिटी से। और जो बेसिक पाइथागोरस थ्योरम है, इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन अदर टू साइड्स, तो उसी का आज हम कन्वर्स लेंगे। वो हो गया है आज तक, तो आज हम कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम लेंगे। इसकी स्टेटमेंट है, इन द ट्रायंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन अदर टू साइड्स, देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल। मान लीजिए कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, सिंपली एक ट्रायंगल दी हुई है। इसका नाम मैं रख लेता हूं ABC। तो जो गिवन है हमारे पास, दिया हुआ क्या है हमारे पास, गिवन क्या है, ए ट्रायंगल ABC। ए ट्रायंगल ABC इन विच स्क्वायर ऑफ वन साइड, यूजुअली द लॉन्गेस्ट साइड होगा एक साइड, इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड, से AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दिस इज गिवन। वी हैव टू प्रूव दैट द एंगल अपोजिट टू दिस फर्स्ट साइड, जिसका हमने स्क्वायर ले लिया AC, that will be a right angle. So we have to prove that angle ABC is equal to 90 degree, means right angle. जब हम कोई सॉल्यूशन कर लेते हैं तो इसके लिए कुछ प्रीवियस नॉलेज चाहिए कि उसके पास प्रीवियस नॉलेज क्या है। तो कंस्ट्रक्शन उसी के हिसाब से हम लेते हैं। मसलन किसी थ्योरम को प्रूव करने के लिए कोई कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए कि हमें मेवा उतारना है एक पेड़ से। अगर ये मेवा इतना ऊंचा है कि आदमी हाथ लगाकर इसको नीचे ला सकता है, तो कोई और चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है। यही वजह है कि कभी कभी हमें कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन अगर ये थोड़ा ऊपर है तो थोड़ा सा कुछ हाइट देनी पड़ती है, कोई स्टूल लगाकर, कोई मेज़ लगाकर, अच्छा वो मेवा उतार सकता है। अगर ये और ऊंचा होगा तो एक सीढ़ी लानी पड़ेगी, तो सीढ़ी के ऊपर जाना पड़ेगा। या अगर और ऊंचा है तो उसके लिए कोई लाठी वगैरह उठाकर नीचे गिराना होगा। तो ये सभी चीज़ें जो हम कर लेते हैं इसको कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। काम तो एक ही करना है, मेवा उतारना है। तो इसलिए यहाँ प्रूफ करने के लिए अलग अलग कंस्ट्रक्शन हम कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, जिसमें दिया हुआ है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब कैसे हम साबित कर लेंगे कि ये एंगल 90 है। हम एक और ट्रायंगल बना लेंगे, लेकिन इस बार ये ट्रायंगल हम डेफिनेटली राइट ट्रायंगल ही बना लेंगे। DEF, ये राइट ट्रायंगल बना लेंगे हम।
एक चीज़ यहाँ कर लेंगे, जितना ये BC लंबा है उतना ही हम EF ले लेंगे, जितना AB लंबा है उतना ही हम DE लेंगे, और इस चीज़ को हम ज्वाइन कर लेते हैं। ड्रॉ ट्रायंगल, ड्रॉ राइट ट्रायंगल DEF, ड्रॉ a right triangle DEF such that BC is equal to EF and AB is equal to DE, यानी ये D उतना ही लंबा लेंगे जितना AB है, और EF उतना ही लंबा लेंगे जितना BC है। ज्वाइन DF को ज्वाइन कर लेंगे। अब हम प्रूफ कर लेते हैं। ये जो हमने कंस्ट्रक्शन की, यहां तो हमने जानबूझकर एक राइट ट्रायंगल ले ली। इन राइट ट्रायंगल DEF, जो हमने राइट ट्रायंगल ले ली DEF, right angled at E, right angled at E, by Pythagoras theorem, DF square is equal to DE square plus EF square by Pythagoras theorem, और यही DF स्क्वायर, दिस DF स्क्वायर इज इक्वल टू, जो ये D हमारे पास है, इट इज इक्वल टू AB, सो रिप्लेस DE बाई AB, तो D के बदले हम AB लिखते हैं यहाँ स्क्वायर, D स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, बिकॉज लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू लेंथ ऑफ DE, एंड EF जो है इसकी लेंथ BC के बराबर है, सो रिप्लेस EF बाई BC, दिस इज BC स्क्वायर। ये कैसे हमने किया? बाय कंस्ट्रक्शन। हमने ऐसी ही कंस्ट्रक्शन की है जहां हमने DE को ले लिया है AB के बराबर और EF को ले लिया है BC के बराबर। इसका नाम हम फर्स्ट रख लेते हैं, बट ये दिया हुआ है हमारे पास AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसका नाम हम सेकंड रख लेंगे, पर दिस इज गिवन, इट इज गिवन। तो एक चीज तो हमने प्रूव कर दी कि DF स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और दूसरी चीज जो है वो दिया हुआ है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इन दो को मिलाकर, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट DF square is equal to AB square plus BC square, AC square is equal to AB square plus BC square, so both these quantities are same. So from first and second, DF square is equal to AC square. Since DF and AC both are positive, means they have some length, they are not negative, so we can easily remove squares and get positive quantities. DF इज इक्वल टू AC, यानी ये दो साइड भी हमने बराबर कर दिए कि DF साइड जो है वो AC के बराबर है। अब इसके तीन साइड और इसके तीन साइड आपस में बराबर हो गए, मीन्स दे आर कॉन्ग्रुएंट नाउ। नाउ ट्रायंगल DEF कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABC। क्यों है कॉन्ग्रुएंट? बिकॉज AB is equal to angle DEF is equal to 90 डिग्री। ये तो हमने कंस्ट्रक्शन की है पहले से ही। When this is 90 तो ABC भी 90 ही है, तो हमारा आंसर आ गया लास्ट पे, hence angle ABC is equal to 90 डिग्री, hence theorem is proved। तो एक मेथड तो हमने ऐसे किया कि हमने, हमारे पास ट्रायंगल दी हुई थी कि एक साइड का स्क्वायर, दो सम ऑफ टू अदर स्क्वायर्स ऑफ सम अदर
In a triangle, the square on one side is equal to the sum of the squares on other two sides. प्रूव करना था दैट द एंगल अपोजिट द फर्स्ट साइड इज ए राइट एंगल। हमने ट्रायंगल ही बना ली, राइट ट्रायंगल पहले, और दो साइड उसको इक्वल ले लिया, तीसरे को जोड़ दिया। फिर हमने प्रूव कर दिया कि वाकई ये एंगल भी 90 ही है। अब इसका एक और प्रूफ हम लेते हैं। एक और प्रूफ लेने के लिए क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन चेंज कर लेंगे तो दूसरा प्रूफ आएगा हमारे पास। लेकिन ये प्रूफ के लिए जरूरी है कि हमारे पास एक प्रीवियस नॉलेज हो। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं हम कि ये ट्रायंगल है हमारे पास ABC, इसमें दिया हुआ है कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और साबित करना है कि ये एंगल जो है दिस इज 90। हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, ड्रॉ DB परपेंडिकुलर ऑन AB, ड्रॉ DB या नाम रखेंगे D, DB परपेंडिकुलर ऑन AB सच दैट, इन दो की लेंथ यकसा रख लेंगे, सच दैट DB इज इक्वल टू BC। फिर इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन AD, ज्वाइन AD। हमने क्या किया, ड्रॉ AB, हमने DB को ड्रॉ किया परपेंडिकुलर AB के, 90 बना लिया हमने, ये जानबूझकर बना लिया हमने ये 90, साइड दैट DB इज इक्वल टू BC, ये दो साइड बराबर रख लिए, फिर AD को ज्वाइन कर लिया। अब प्रूफ कर लेंगे, ये दो ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC, ये दो जो ट्रायंगल हमारे पास हैं इनमें ले लेंगे। देखेंगे, अगर हम इस वक्त देखेंगे हम पाएंगे कि DB इज इक्वल टू BC, एक ही चीज दिया हुआ है। दूसरी चीज कि AB कॉमन है और कोई चीज यहां बराबर नहीं है। जब तक न तीसरा चीज हमारे पास आए, कोई कॉन्ग्रुएंसी की कोई प्रॉपर्टी आ जाए, तब तक हम इनको कॉन्ग्रुएंट नहीं कर सकते हैं। अब कैसे कर लेंगे, हम ले लेंगे मसलन यह वाली ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ABD बाय पाइथागोरस थ्योरम, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, कॉल इट एज फर्स्ट। या अभी हम यहां ही इसके वैल्यूज देते हैं, और AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर को रहने देंगे, DB के बदले BC लिखेंगे, बिकॉज DB इज इक्वल टू BC स्क्वायर। अब इसका नाम फर्स्ट रख लेते हैं, बाय कंस्ट्रक्शन लिखेंगे या लिखेंगे बिकॉज DB इज इक्वल टू BC, या लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन। बट लेकिन जो दिया हुआ है हमें, दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। एक तो इसको सेकंड नाम रख लेंगे और यहां लिखेंगे इट इज गिवन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, right hand sides of both the equations are equal, AB square plus BC square, AB square plus BC square. It implies that AD square is equal to AC square. This implies AD square is equal to AC square. Taking positive square root, we will get AD is equal to AC. तो AD आएगा हमारे पास AC। अब हमारे पास ये साइड आ गया इस साइड के बराबर। अब ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट? क्योंकि इनके तीनों साइड आपस में बराबर है। ट्रायंगल ABCD
डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी सी एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। कैसे? एक तो कॉमन है इनमें ये ए बी, इस ट्रायंगल का भी साइड है, इस ट्रायंगल का भी साइड है। दूसरा कि डी बी इज इक्वल टू बी सी, हो गए दो साइड बराबर। और तीसरा तो हमने प्रूव कर दिया कि ए डी इज इक्वल टू ए सी। So the three sides of this triangle ABD are equal to the three sides of the triangle ABC. So these two triangles are congruent by SSS congruency method. So अब चूंकि ये दो साइड बराबर हैं, जो इनके मुकाबल के एंगल्स होंगे वो बराबर होंगे, तो एंगल ABC जो आएगा हमारे पास, ये वाला एंगल, ये इस एंगल के बराबर आएगा। एंगल ABD जिसको हम CPCT लिखते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स या कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। लेकिन ये वाला तो पहले से हमने परपेंडिकुलर डाल रखा है, 90 ले लिया है। बट या यहां लिखेंगे एंगल ABC इज इक्वल टू 90, और यहां लिखेंगे बिकॉज एंगल ABD इज इक्वल टू 90, जो हमने कंस्ट्रक्शन में लिया है DB परपेंडिकुलर ऑन BC। तो एक दूसरे मेथड से भी हमने ये प्रूव कर दिया, या थोड़ा सा मॉडिफाई हम इसी मेथड को कर सकते हैं, स्लाइटली मॉडिफाई भी कर सकते हैं। उस तरीके से भी हम इसका प्रूफ ले सकते हैं, मसलन थोड़ा सा मॉडिफाई करके। अगर हम ये हमारे पास एक ट्रायंगल दी हुई है, मान लीजिए हम यहां पर 90 बना लेते हैं। ड्रॉ एक कंस्ट्रक्शन ले लेंगे हम, ड्रॉ DA perpendicular on AB, draw DA perpendicular on AB such that DA is equal to BC, DA is equal to BC, और join join DB। तो जो हमने इसे पहले किया और ये किया, शक्ल सूरत में ये डिफरेंट लग रहे हैं। रूल तो फायदा तो एक ही होगा, लेकिन शक्ल सूरत में डिफरेंट लग रहे हैं। तो प्रूफ पहले ये ट्रायंगल लेंगे, ये तो हमने राइट ट्रायंगल बना ली। इन राइट ट्रायंगल DAB, DB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। क्यों? बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। और दिस DB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, इसको रहने देंगे, कॉमन वाले साइड को रहने देंगे। AD के बदले BC लिखेंगे तो ये आएगा BC स्क्वायर। एक तो नाम फर्स्ट लिखेंगे और यहां लिखेंगे वजह, हमने AD के बदले BC क्यों लिखा, AD के बदले BC बाय कंस्ट्रक्शन। ये तो कंस्ट्रक्शन ने कहा कि AD हमारे पास BC के बराबर है। बट लेकिन गिवन इज AC स्क्वायर, इट इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इट इज गिवन। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इन दो को मिलाकर हम देखते हैं कि इनके राइट हैंड साइड्स आपस में बराबर हैं। पहले में भी DB स्क्वायर भी बराबर है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, एंड AC स्क्वायर इज ऑलवेज आल्सो इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दिस इंप्लाइज DB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो DB स्क्वायर आ गया बराबर AC स्क्वायर के, टेकिंग पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स, क्योंकि क्वांटिटीज हियर आर पॉजिटिव। सो DB इज इक्वल टू AC। तो ये वाला साइड इस साइड के बराबर आ गया।
देयरफॉर ट्रायंगल, अगर ये वाली ट्रायंगल लेंगे डी ए बी कॉन्ग्रुएंट बनेगा ए बी सी का, ट्रायंगल ए बी सी या सी बी ए एस एस एस, यानी सबसे पहले हमारे पास डी बी ए सी के बराबर, डी यहाँ सी यहाँ, ये वाला और ये वाला बराबर होगा, तो ए पर 90 ये बी पर 90, तो फिर यहाँ बचा बी और यहाँ बचा ए, तो ऐसे हम इनको जोड़ सकते हैं कि कौन एंगल कहाँ कहाँ फिट हो जाएगा। यहाँ पर ये 90 था, तो जब ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में बराबर होंगी। तो एंगल ए बी सी जो आएगा, एंगल ए बी सी दैट इज इक्वल डी ए बी, एंगल डी ए बी सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, क्योंकि ये वाला पार्ट इस पार्ट के बराबर यानी डी बी ए सी के बराबर, और ये तो हमने पहले से ही ले लिया कि ए डी इज इक्वल टू बी सी, और ये वाला कॉमन है। अगर कॉमन के अपोजिट लेना पड़ेगा तो ये एंगल इस एंगल के बराबर आएगा, अगर इन दो के अपोजिट लेना पड़ेगा तो यहाँ इसके अपोजिट ये वाला एंगल और इसके अपोजिट ये वाला एंगल, और अगर हम फिर रह गया ये एंगल और ये एंगल, या मान लीजिए ये साइड और ये साइड बराबर हैं, डी बी इज इक्वल टू ए सी, तो इसीलिए मैंने ले लिया ए सी के अपोजिट एंगल है एंगल ए बी सी, और डी बी के अपोजिट एंगल है डी ए बी, इस उन्हीं को बोलते हैं सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। और एंगल ए बी सी इज इक्वल टू डी ए बी, तो हमने जानबूझकर 90 लिया है, परपेंडिकुलर डाला है 90 डिग्री, बिकॉज एंगल डी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो आई शोड दिस थ्योरम थ्रू 3 डिफरेंट मेथड्स। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। टाइम की किल्लत होती है यहाँ पर, लिहाजा एक चीज़ हमें मजबूर करते हैं सोचने में कि आया ए सी स्क्वायर, अगर हमने लिखा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यहाँ ट्रायंगल में बना के ही रख लूँगा। अगर ये राइट ट्रायंगल है, मान लेते हैं ये राइट ट्रायंगल है, तो उसमें से हमने प्रूव करके रखा है कि ए सी स्क्वायर जो होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। लेकिन अगर हम जनरल हम लेंगे तो और दो प्रॉपर्टीज भी हमारे पास आएंगी कि ए सी स्क्वायर कभी लेस देन होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और ए सी स्क्वायर ग्रेटर देन भी आ सकता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अगर ये पॉसिबिलिटी है तो जो ए सी के मुकाबल में जो एंगल होगा दैट विल बी 90, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब अगर ये पॉसिबिलिटी है कि ये वाला छोटा आएगा, ये दो बड़े होंगे, तो एंगल ए बी सी जो होगा, ए सी के मुकाबला वाला एंगल जो होगा दैट विल बी एक्यूट एंगल। जहां पर इसका स्क्वायर इन दो स्क्वायर से छोटा होगा तो एंगल विल बी एक्यूट। अगर ये बड़ा होगा ए सी स्क्वायर, अगर ये वाला बड़ा होगा, खींचकर होगा, स्क्वायर इसका बड़ा होगा इन दो स्क्वायर से, एंगल ए बी सी विल बी ओबिट्यूज एंगल। लेकिन इससे पहले चेक ये करना पड़ेगा वेदर द ट्रायंगल इज पॉसिबल। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बिकॉज द सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज टुगेदर ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो यहां एक और चीज सामने आ गई कि अगर ये बराबर है तो ये एंगल 90 बनेगा, अगर ये छोटा है तो एक्यूट, अगर ये बड़ा है तो ओब्ट्यूज। अब क्या करेंगे, अगर इनको बराबर लाने की हम कोशिश कर लेंगे, ए सी स्क्वायर जो है इस सूरत में अगर इसको बराबर करने की कोशिश करेंगे तो क्या ये चूंकि बड़ा है ये छोटा है, बड़े में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ट्रायंगल ऐसे होगी एक्यूट, ए बी
एंड सी, यहां डी डालेंगे तो कितना काटना पड़ेगा कि इक्वल होगा, इतना होगा, ट्वाइस बी सी इंटू बी डी, ट्वाइस बी सी ये पूरा और परपेंडिकुलर तक जितना रहेगा बी डी। और यहां ए सी स्क्वायर, एक और केस हमारे पास ये वाला है जहां पर ओब्ट्यूज की बात चलती है, ए बी सी, ए बी सी, तो यहां बाहर से पड़ेगा परपेंडिकुलर, तो यहां क्या होगा, ए सी स्क्वायर यहां बड़ा है, जाहिर सी बात है इसमें से कुछ घटाना पड़ेगा तब ये इक्वल होंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यहां ये वाला बड़ा है और ये छोटा है, इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा, कितना करेंगे, ट्वाइस, फिर वही बी सी इंटू अब यहां ये वाला बी डी इंटू बी डी। तो इस तरीके से हम ये भी सोच सकते हैं कि अगर ये दिया हुआ है कि सम एक साइड का स्क्वायर, दूसरे साइड के दो स्क्वायर भी दिए हुए हैं, हम ये तय कर सकते हैं कि कौन सी ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है, कौन सी ट्रायंगल एक्यूट ट्रायंगल है और कौन सी ट्रायंगल ओब्ट्यूज ट्रायंगल है, सब्जेक्ट द कंडीशन दैट ट्रायंगल इज पॉसिबल, जिसको कैसे आप जांचेंगे कि इफ द सम ऑफ द टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज टुगेदर ग्रेटर देन द थर्ड। इन दो का प्रूफ जो मैंने यहां दे दिया आपके लिए एज होमवर्क में डाल रहा हूं, ये आप खुद करेंगे, यहां टाइम की थोड़ी बहुत कमी है, लेकिन हम ये कोई जरूरी नहीं है कि हम हमेशा स्क्वायर से ही इसको कर लेंगे, इसको हम जो हम पाइथागोरस थ्योरम लेते हैं इसके साइड्स पे हम कोई भी रेगुलर फिगर बना लेंगे, तो हमेशा जो हाइपोटेन्यूज पर बनने वाली रेगुलर फिगर होगी, मसलन इक्विलैटरल ट्रायंगल फर्ज कर लेते हैं, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल और यह इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर ये दो लेंगे, इन दो का जो एरिया होगा इसके बराबर होगा, या कोई भी और रेगुलर फिगर आप लेंगे तो ये हमेशा बराबर होगा। होप so thank you for watching this class. Thank you.